बाघ हत्याकांड के बारे में ज़रूर जानते होंगे, लेकिन उड़ीसा में एक ऐसा ही हत्याकांड जो कि आम्को सिंको नाम की जगह पे होता है, क्या आप लोग उसके बारे में जानते हैं? तो आज मैं उसी हत्याकांड के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर इंटरनेट पे खोजा जाए तो बहुत ही रेयरली अवेलेबल है इंटरनेट पे इस घटना के बारे में बहुत कम ज़िक्र किया जाता है और किताबों में भी आज के लिए दिखता नहीं। ये घटना है 25 अप्रैल 1939 की। अ, एक गंगपुर सियासत जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहाँ पे आमको सिंधु नाम का एक बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ पे कुछ आदिवासी जो कि मुंडा और उरांव थे बेसिकली, वो खुटकट्टी एक खुटकट्टी नाम की प्रणाली होती थी, इनका सिस्टम होता था जिसके तहत ये लोग खेती किया करते थे और इनका मानना था कि खेती हवा और पानी पे इनका अधिकार है। लेकिन जैसे-जैसे ब्रिटिश हुकूमत आती गई वैसे ही इन आदिवासियों को दस्तकार घोषित कर दिया जाता है और इनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया जाता है। तो उस टाइम के जो आदिवासी हुआ करते थे, वो टैक्स देने से मना करते हैं और आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। प्रथम विश्व युद्ध और एक अनुभवी शिक्षक थे उस टाइम के जिनका नाम था निर्मल मुंडा। इस प्रणाली के बहुत खिलाफ थे, इस सिस्टम के बहुत खिलाफ थे और उन्होंने नो रेंट अभियान शुरू कर दिया। सभी अ, आदिवासियों को इकट्ठा करते हैं और एक नो रेंट अभियान शुरू कर देते हैं और उनका साथ देने आते हैं बहादुर भगत, जो कि मुंडाओं को इकट्ठा करते हैं और विरोध प्रदर्शन के लिए संगठित करते हैं। आंदोलन में आंदोलन में करीब 3000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जहाँ-जहाँ आंदोलन होता है उसको दबाने एक राजनीति ज़रूर आती है, तो उसका दमन भी कराया जाने लगा। एक रानी थी उस टाइम की, रानी जानकी रत्ना ने आदिवासियों के इस नो रेंट अभियान को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया और हेल्प लेने के लिए वो ब्रिटिश हुकूमत के पास चली जाती है। और उस टाइम के एक लेफ्टिनेंट हुआ करते थे ब्रिटिश में, ब्रिटेन की सेना में, वो थे एजेंट लेफ्टिनेंट ईडब्ल्यू मार्गर और उनके कुछ उप विभागीय अधिकारियों के साथ वो सेना की एक टुकड़ी लेकर उस जगह पे चले जाते हैं, जहाँ पे प्रदर्शन एक बहुत ही शांत प्रदर्शन किया जा रहा था, वहाँ पे चले जाते हैं। अब नरसंहार का दिन होता है, वो 25 अप्रैल 1939 का दिन होता है। आमको सिंधु मैदान में एक बैठक बुलाई गई थी, जहाँ पे करीब 3000 से ज़्यादा आदिवासी इकट्ठा हुए थे, बैठे हुए थे। रानी जानकी निर्मल मुंडा को गिरफ्तार करने की योजना बना रही थी और वो एक झूठी अफ़वाह फैलाते हुए जाती हैं कि हम एक अच्छी खबर लेके आए हैं आदिवासियों के लिए। और वहाँ पे जाके ये पूछती हैं कि निर्मल मुंडा कौन है? तो सारे उनमें यूनिटी ऐसी थी कि सारे के सारे आदिवासी हाथ उठा के कहते हैं कि निर्मल मुंडा मैं हूँ और उनकी अपनी भाषा में कहते हैं मोय निर्मल मुंडा अर्थात निर्मल मुंडा मैं हूँ। अब ताकि जो भी आए हुए हैं ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश के अधिकारी लोग आए हुए हैं और जो रानी जी आई हुई हैं, वो सभी भ्रमित हो जाएँ, ऐसा इसलिए किया जाता है। लेकिन कैप्टन बिस्को निर्मल मुंडा का घर पा जाते हैं और उस घर में वो अंदर जब जाना चाहते हैं, तो उनकी टोपी घर के छज्जे से लड़ जाती है, जिसकी वजह से टोपी गिर जाती है और उनको लगता है कि कोई सामने से उन पे हमला करता है। इस हमले की प्रतिक्रिया में वो अ, आदेश दे देते हैं कि फायर किया जाए। तो उन्हीं दरवाजे पे खड़ा एक मानिया मुंडा नाम का एक आदिवासी रहता है, उसके पेट में एक सोल्जर ने चाकू मार के उसकी हत्या कर देते हैं और जैसे ही हत्या होती है उस मानिया मुंडा की, वैसे ही 2-3 मिनट तक करीब गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार कुल इसमें 39 लोग मारे जाते हैं और 50 घायल होते हैं। हालाँकि कुछ स्रोतों का दावा ये है कि यहाँ पे 300 से अधिक लोग मारे जाते हैं। कुछ शवों को सैन्य वैन में ले जाकर, जो आर्मी वैन होती है, उनमें ले जाकर एक बगल में ही एक गाँव है वीरमित्रपुर, वहाँ की चूना भट्टी में फेंक दिया जाता है और जबकि कुछ ब्राह्मण मारा सामूहिक रूप से दफना दिया जाता है। और फिर इसके बाद निर्मल मुंडा को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उनको 6 साल की जेल की सज़ा दे दी जाती है। फिर भारत 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद होता है, तो इंदिरा गांधी जी उन्हें 1972 के स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देती हैं और उन्हें बाइज़्ज़त रिहा किया जाता है। तो इस पूरी कहानी से बस हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं भारत में, जो ना किताबों में है, ना इंटरनेट पे अवेलेबल है और
आज के सोशल मीडिया के टाइम की वजह से, सोशल मीडिया पनपने की वजह से हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, जो शायद हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ना आवश्यक है, इनको किताबों में भी होना चाहिए, हमारे बेसिक लेवल से होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और एक चीज़ और, जहाँ पे हम आंदोलन करना शुरू करते हैं, वहीं पे राजनीति जन्म लेती है, और राजनीति का काम बस यही होता है कि हमारे आंदोलन को कर दिया जाए, पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए, ताकि कोई भी आंदोलन करता उठ के सामने ना आ पाए, और जो मौजूदा सत्ता है उसको कोई हानि ना हो पाए। शायद आज के समय में भी यही हो रहा है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, बी रेशनल एंड बी